Hello everyone, I am Anushka and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Anushka। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर 2026 के बारे में। हम जानेंगे लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स 2026 के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि अभी तक के हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जानेंगे कौन से ब्रांड एम्बेसडर किस पर्टिकुलर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, आपका बैंकिंग हो या रेलवेज हो, जिसमें भी ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको क्या दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर ब्रांड का नेम दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस देकर ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा, या फिर क्या होगा, ब्रांड एम्बेसडर का नेम दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस में ब्रांड दिए होंगे और आपको सही ऑप्शन उनमें से पिकअप करना है। तो चलिए हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर 2026 जो कि अभी तक के हैं, वो हमने इसमें सारे कवर करेंगे, ठीक है, वो हमने इसमें कवर किए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट। ठीक है, विक्टोरिया सीक्रेट के लिए किसको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर? तो द आंसर इज तृप्ति दिमरी। ठीक है, तृप्ति दिमरी जो है ये इनको विक्टोरिया सीक्रेट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। जब ये ब्रांड एम्बेसडर हम कवर कर लेंगे, एक्चुअली वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो अभी इसमें हम ब्रांड एम्बेसडर कवर करेंगे और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, इनको याद करेंगे विद निमोनिक टेक्निक्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको जस्ट कवर करते हैं अच्छे से, कौन सा ब्रांड एम्बेसडर किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो ब्रांड एम्बेसडर है विक्टोरिया सीक्रेट, इसको इसने जो है विक्टोरिया सीक्रेट ने किसको अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर? तृप्ति दिमरी को। ठीक है, विक्टोरिया सीक्रेट की बात करें तो ये अमेरिकन फैशन और ब्यूटी ब्रांड है। क्या है? अमेरिकन फैशन और ब्यूटी ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कार्लोस अल्क्राज इज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी? ठीक है, तो कार्लोस अल्क्राज की इमेज लगी हुई आप देख सकते हैं। इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है किस कंपनी के लिए? तो इन्फोसिस के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, कार्लोस अल्क्राज की बात करें तो ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और नंबर 1 रहे हैं मेंस सिंगल, किससे? बाय एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, जो एटीपी है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है, वहां पर इनको रैंक 1 सिलेक्ट किया गया है मैन सिंगल में। ठीक है, और क्या है, जो इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस जो है ये बेंगलुरु में, आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, और 1981 में ये इस्टेब्लिश की गई थी और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? एन आर नारायण मूर्ति। इसके फाउंडर कौन है? एन आर नारायणा मूर्ति। ये मैं इन्फोसिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इन्फोसिस के फाउंडर कौन है? एन आर नारायणा मूर्ति। इन्फोसिस इस्टेब्लिश कब की गई थी? 1981 में। ठीक है, और जो कार्लोस अल्क्राज हैं ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं और इनको नंबर 1 रैंक किया गया है मैन सिंगल, कहाँ से? बाय एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स से। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ऋतिक रोशन जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑन की। ठीक है, जो कि एक ब्रांड है, तो ये पर्टिकुलर किस कंपनी से है? ठीक है, ये पर्टिकुलर किस कंपनी से है? तो ऋतिक रोशन जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑन के, और ये पर्टिकुलर किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लक्स इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ऋतिक रोशन है, ये लक्स इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑन जो है वो क्या है? ये मेन क्लोथिंग ब्रांड है। जो मेंस क्लोथिंग ब्रांड है उसका नेम क्या है? मेंस क्लॉथिंग ब्रांड है ये ऑन। ठीक है, इसका नेम क्या है? ऑन, और ये ऑन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑन किससे एसोसिएटेड है? लक्स इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए आर रहमान इज एसोसिएटेड विद विच ब्रांड?
ए आर रहमान कौन से ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ए आर रहमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं यामाहा म्यूजिक इंडिया को। ठीक है, ये इमेज मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ए आर रहमान किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यामाहा म्यूजिक ब्रांड को। इसमें हमने टॉप 50 जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो हमने एमसीक्यू फॉर्म में कवर करे हुए हैं, तो हम उन्हीं को आज कवर करके चलेंगे और कल हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे निमोनिक टेक्निक के साथ। ठीक है, अभी जस्ट हम इनको एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, अच्छे से हम इनको याद करेंगे। ठीक है, और बाकी तो आप निमोनिक टेक्निक की हेल्प से इनको याद कर सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेबलिन न्यूयॉर्क? मेबलिन न्यूयॉर्क की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एग्जाम में भी इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उनके 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, तो मेबलिन न्यूयॉर्क जो है इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कियारा अडवाणी। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंद्रिया? इंद्रिया ये जो है ये ज्वेलरी है। ठीक है, आई मीन ज्वेलरी ग्रुप है, और ये किसका मतलब पार्ट है? ये है आदित्य बिरला ग्रुप ज्वेलरी का पार्ट। इंद्रिया जो है ये आदित्य बिरला ज्वेलरी ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कृति शेट्टी। ठीक है, तो कृति शेट्टी जो है ये भी आपकी कौन है? ये एक्ट्रेस है। ठीक है, और हम सब इनको जानते ही हैं। तो अब आते हैं आगे। सेवेंथ क्वेश्चन जो आता है वो है कि ब्रांड एम्बेसडर आकार की कौन है? ठीक है, आकार की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हम सब इनको जानते हैं बहुत अच्छे से, ये है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी जो है ये आकार की ब्रांड एम्बेसडर है। आकार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आकार क्या है? आकार देखिए, आकार जो है ये 12th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। किस चीज का 12th एडिशन है? ये है आपका 12th एडिशन इंडिया का जो लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन होने जा रहा है फॉर दी हॉस्पिटैलिटी, टेंट डेकोर, केटरिंग। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट जो आपका एग्जीबिशन होने जा रहा है, इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन, किस चीज के लिए? तो हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी या आपका टेंट डेकोर है या केटरिंग है। ठीक है, उनके लिए ये आकार को जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि 2026 है। इसकी डेट्स जो रहेंगी ये अगस्त में होगा ऑर्गेनाइज। ठीक है, 19 से 22 तक ये रहेगा 2026 में। और ये कहाँ किया जा रहा है? ये देखिए यहाँ पे डेट्स भी मेंशन की हुई हैं, 19, 20, 21, 22। ठीक है, और अगस्त 2026 तक ये रहेगा। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या है कि रविंद्र जडेजा जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं किस एनबीएफसी के, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की। किस एनबीएफसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्र जडेजा? तो ये किनारा कैपिटल के जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो रविंद्र जडेजा कौन से पर्टिकुलर एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है? ये किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर है। किनारा कैपिटल की बात कर ले तो देखिए, किनारा कैपिटल जो है ये आरबीआई रजिस्टर्ड आपकी फिनटेक एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, और क्या करती है? फास्ट और कोलेट्रल फ्री आपको बिजनेस लोन प्रोवाइड कराती है, जो कि 1 से 30 लैक्स तक के बीच में रहता है, यानी कि 1 लाख से 30 लाख के बीच में आपका जो है ये लोन प्रोवाइड कराती है, जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए रहते हैं, जो कि आपके एमएसएमई है इंडिया में। और ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 2011 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो किनारा कैपिटल कब स्टार्ट की गई थी? 2011 पे स्टार्ट की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन जो है ये है स्मृति मंदाना जो है ये किससे एसोसिएटेड है? कौन से प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड से ये एसोसिएटेड है? तो देखिए ये है 1-8 से एसोसिएटेड। स्मृति मंदाना को तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर है। इसके अलावा जो है 1-8 की बात करें तो ये एक प्रीमियम इंडियन लाइफस्टाइल ब्रांड है। ठीक है, और स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड भी है, जो कि किसने लॉन्च किया था? विराट कोहली ने इसको लॉन्च किया था। किसके साथ कोलैबोरेट करके? इसका कोलैबोरेशन है प्यूमा के साथ। ठीक है, अब आगे आते हैं।
10th क्वेश्चन जो है इसमें है कि हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर सेंसस रिलेटेड कैंपेन्स इन इंडिया। सेंसस रिलेटेड कैंपेन्स के लिए इंडिया में किसको अपॉइंट किया गया है? तो सेंसस जो होगा, सेंसस 2027, इसके लिए किसको अपॉइंट किया गया है? सुदर्शन पटनायक को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है? सुदर्शन पटनायक को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये है कि सुदर्शन पटनायक जो है ये ओडिसी आपके पद्मश्री अवॉर्डी भी है, यानी कि सुदर्शन पटनायक को जो है पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा ये 2027 के जो सेंसस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं? जो सेंसस होने जा रहा है 2027 का, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, सुदर्शन पटनायक की बात करें तो ये आपके जो इंडिया के जो सैंड आर्टिस्ट हैं वो सुदर्शन पटनायक है। और कहाँ से हैं ये पूरी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने इनको ऑनर किया था, किससे? पद्मश्री अवार्ड से। कौन से ईयर में? 2014 में। इसके अलावा इंडिया के जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्मश्री अवार्ड, उससे इनको ऑनर किया गया था, यानी कि सम्मानित किया गया था। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? जो सी शोर आपके सैंड आर्ट्स हैं उनके लिए ये जाने जाते हैं, यानी कि जो आपके सी शोर रहते हैं वहां पर ये बहुत अच्छे सैंड के आर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो ये एक सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक। 11th क्वेश्चन की बात करें तो 11th क्वेश्चन है ट्रेविस केल्सी जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस पर्टिकुलर ब्रांड के? तो ये हैं टॉमी हिल्फिगर के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, उसके बाद 12th क्वेश्चन आता है कि हुंकुक इज एसोसिएटेड विद विच लग्जरी ब्रांड्स। ठीक है, हुंकुक जो है ये किस लग्जरी ब्रांड को बिलोंग कर रहे हैं, या किस पर्टिकुलर ब्रांड को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस लग्जरी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये उब्लो और शिनाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कौन से ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केल्विन क्लीन है, उब्लो है और शिनाल है, इन ब्रांड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उब्लो की बात करें तो देखिए ये एक लग्जरी वॉच ब्रांड है। ठीक है, लग्जरी वॉच ब्रांड क्या है? उब्लो। और शिनाल जो है ये फैशन ब्यूटी ब्रांड है। ठीक है, हुंकुक की बात करें तो ये हुंकुक कौन है? साउथ कोरियन और सॉन्ग राइटर है हुंकुक। ठीक है, अब आगे आते हैं। 13 क्वेश्चन है कि लीजा जो है ये किस पर्टिकुलर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो लीजा जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं शीसेदो को। ठीक है, ये शीसेदो को रिप्रेजेंट कर रही हैं। शीसेदो जो है ये एक जापानीज ब्यूटी ब्रांड है। और लीजा जो है ये थाई सिंगर है, थाई सिंगर है, रैपर है। देखिए, थाई सिंगर है, ठीक है, रैपर है, और क्या है? और आपकी डांसर भी है। ठीक है, आपकी डांसर भी है लीजा। ठीक है, और शिसेदो जो है ये एक जापानीज ब्यूटी ब्रांड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया इसके बारे में भी। अब हम जस्ट अ सेकेंड, अब 14th क्वेश्चन पर आते हैं कि शाहरुख खान जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस ऑटोमोबाइल कंपनी के? यानी कि शाहरुख खान इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑटोमोबाइल कंपनी? तो ये है Hyundai के ब्रांड एम्बेसडर। 15th पर आते हैं, आमिर खान इज एसोसिएटेड विद विच मोबाइल ब्रांड? कौन से मोबाइल ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आमिर खान? तो ये वीवो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यामी गौतम जो है ये अम्बेसडर है किस ज्वेलरी ब्रांड की? तो यामी गौतम जो है ये है कैरेट लेन की ब्रांड एम्बेसडर। कौन से ब्रांड की एम्बेसडर है ये? कौन सी ज्वेलरी ब्रांड की एम्बेसडर है ये कैरेट लेन की एम्बेसडर है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। 17th क्वेश्चन पर आते हैं, रणवीर सिंह इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स रॉ मटेरियल्स? तो ये जो है ये जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जो है JSL, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? रणवीर सिंह। 18th क्वेश्चन पर आते हैं। 18th क्वेश्चन है कि
कौन है ब्रांड एम्बेसडर? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस? देखिए, इंडिया लाइफ इंश्योरेंस अलग है, अभी हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस अलग है और जनरल इंश्योरेंस अलग है, उससे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेट बैंक के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस। अभी हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। और इनको जॉली और पॉली नेम दिया गया है, ये जॉली और पॉली से रिप्रेजेंट करेंगे इस पर्टिकुलर ब्रांड को। ठीक है, और क्या है, ये जो कैंपेन है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं जॉली और पॉली के नेम से, यानी कि अपने लिए और अपनों के लिए। ये इसकी टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है इसकी? अपने लिए और अपनों के लिए, ये इसकी टैगलाइन हो गई। ठीक है, अब आते हैं 19th क्वेश्चन पर कि ईशान खट्टर जो है इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स बेस्ड इन इंडिया। तो ईशान खट्टर जो है ये किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीरो मोटो कॉर्प को। 20th क्वेश्चन जो है ये है कैंपा श्योर, जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ये पार्ट है रिलायंस के एफएमसीजी पोर्टफोलियो का। तो ये एसोसिएटेड है किस एक्टर के साथ? ये एसोसिएटेड है अमिताभ बच्चन जी के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। ठीक है, एफएमसीजी, ये जो एफएमसीजी है ये क्या है? एफएमसीजी जो है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। वो उस तरह के आइटम्स जो हम बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहुत जल्दी सेल होते हैं और बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिए जाते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? इनको कंज्यूमर पैकेज गुड्स भी बोला जाता है। कंज्यूमर पैकेज गुड्स। ठीक है, यानी कि सी सीपीजी, सीपीजी। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? सीपीजी, सीपीजी, कंज्यूमर पैकेज गुड्स भी इनको बोला जाता है। इसके बाद आगे आते हैं 21st क्वेश्चन जो है ये है हु इज द आईसीसी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026? यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2026 वाला, उसके ब्रांड एम्बेसडर, आईसीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है, किसको बनाया गया था? रोहित शर्मा को। आईसीसी की वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं T20 वाली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप हमारे जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आईसीसी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं T20 वर्ल्ड कप के 2026 के, किसको बनाया गया था? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीसी चंद्रा ज्वेलर्स? पीसी चंद्रा ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीसी चंद्रा ज्वेलर्स जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों में। एक है पीसी चंद्रा ज्वेलर्स जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना, और दूसरे हैं पीसी ज्वेलर्स। ठीक है, पीसी ज्वेलर्स जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय खन्ना और ट्विंकल खन्ना को बनाया गया है। ठीक है, जो कि 2017 से ही इस पर्टिकुलर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि पीसी चंद्रा ज्वेलर्स जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। पीसी चंद्रा ज्वेलर्स जो है ये 1939 से स्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, 1939 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंस 1939। जबकि पीसी ज्वेलर्स जो है ये 2005 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। 2005 में, यानी कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 2005 में पीसी ज्वेलर्स। और पीसी चंद्रा ज्वेलर्स कब से है? ये 1939 से है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच वियर योर स्टोरी टाइटन वॉचेस? यानी टाइटन वॉचेस की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु को। ठीक है, पीवी सिंधु जो है ये टाइटन वॉच को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके अलावा विक्रांत मासी जो है इनको भी जो टाइटन वॉच है उसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो विक्रांत मासी हैं
विक्रांत मैसी और पीवी सिंधु। ठीक है, इन दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वियर योर स्टोरी टाइटन वॉच का। इसके अलावा पीवी सिंधु के बारे में हम सब जानते हैं, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट बैडमिंटन प्लेयर है ये। ठीक है, पीवी सिंधु। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया मिर्जा जो है ये एसोसिएटेड है किस मिशन के साथ, यानी कि ये किस मिशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 को। दिया मिर्जा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 समिट जो है ये 25th एडिशन है, यानी कि इसकी सिल्वर जुबली है, सिल्वर जुबली। ठीक है, तो 25th एडिशन है ये, इसकी सिल्वर जुबली है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट यानी कि TERI। ठीक है, TERI ये जो है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इसकी डेट्स क्या है, ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था, ये ऑर्गेनाइज हुआ था फैब 2025 से 27 के बीच में, 2026, यानी कि फैब 25 से 27 के बीच में ये ऑर्गेनाइज हुआ था 2026 में। और कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, ताज पैलेस न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो समिट हुआ है जो कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट था 2026 का, इसका मेन फोकस क्या था, इसकी थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशंस विजन वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एक सेकेंड मैं इसको इरेज करके मेंशन करती हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं इसको अब मेंशन कर देती हूँ कि इसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन विजन वॉइसेस, ठीक है, विजन वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये किस चीज को एड्रेस कर रहा था, ये एड्रेस कर रहा था क्लाइमेट एक्शन को और SDG प्रोग्रेस गैप्स को, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे गैप्स हैं उसको, उस प्रोग्रेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गैप्स को। और थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन विजन वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25th क्वेश्चन है कि प्रियंका चोपड़ा जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं किस पर्टिकुलर ब्रांड की, तो ये है बेंटले मोटर्स की ब्रांड एम्बेसडर। कौन से ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रियंका चोपड़ा, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बेंटले मोटर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनु भाकर जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस ब्रांड की, मनु भाकर जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं रीबॉक को। ठीक है, मनु भाकर के बारे में हम सभी जानते हैं कि मनु भाकर कौन है, इंडियन स्पोर्ट शूटर है। मनु भाकर कौन है, इंडियन स्पोर्ट शूटर है, और इनको 2 मेडल मिल चुके हैं एट दी ओलंपिक गेम्स। 2 मेडल मिले हैं कहाँ पर, ओलंपिक, जस्ट अ सेकेंड, ओलंपिक गेम्स में इनको 2 मेडल मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा 23 मेडल्स मिले हैं इनको, 23
मेडल्स मिले हैं कहाँ पर? वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड कप्स में। वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मनु भाकर जो है ये इंडियन स्पोर्ट शूटर हैं और इनको 2 मेडल मिले थे ओलंपिक गेम्स में और 23 मेडल मिले थे वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में। ठीक है, अब आगे आते हैं। 27 जो है क्वेश्चन कहता है कि who was recently appointed as the brand ambassador for F1 Sim Racing India Open 2026। यानी कि F1 Sim Racing India जो होने जा रही है ओपन 2026, उसका ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? तो श्रेयस अय्यर को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर F1 Sim रेसिंग इंडिया ओपन का 2026 का। ठीक है, F1 सिम रेसिंग जो है ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। F1 सिम रेसिंग जो है ये एक फॉर्मूला 1 सिमुलेशन रेसिंग है जो कि एक डिजिटल स्पोर्ट वर्जन है। ठीक है, जो असली F1 रेसिंग को सिमुलेट करता है। यानी कि ये पीसी, आपका पीसी हो गया, आपका प्ले स्टेशन हो गया, या आपका एक्सबॉक्स पर ऑफिशियली F1 वीडियो गेम्स जैसे EA स्पोर्ट्स यानी कि F1 सीरीज जो है का यूज करके खेली जाती है, जिसमें रियल वर्ल्ड ट्रैक्स रहते हैं, आपकी टीम्स रहती हैं, आपके रूल्स रहते हैं। क्या क्या रहते हैं? ट्रैक्स रहते हैं, टीम्स रहती हैं और रूल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका आपका जो है पीसी पर, प्ले स्टेशन पर या एक्सबॉक्स पर जो ऑफिशियल F1 वीडियो गेम्स है उसका यूज करके खेली जाती है। ठीक है, तो इस जो पर्टिकुलर ब्रांड है F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको लिया गया है, किसको चुना गया है? श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव जो हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विच फुटवेयर ब्रांड का? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्केचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पंकज त्रिपाठी इज एसोसिएटेड विद विच इंश्योरेंस कंपनी कैंपेन? तो हमने अभी बात करी थी, पंकज त्रिपाठी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को। और ये जनरल इंश्योरेंस है, और जो मैंने आपको जॉली पॉली वाला बताया था जिसमें ऋषभ पंत थे और रविंद्र जडेजा थे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? एसबीआई के लाइफ इंश्योरेंस को। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी कपूर जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस फैशन प्लेटफॉर्म की? तो जानवी कपूर जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके नायका फैशन को। हार्दिक पांड्या जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस ऑयल कंपनी के? हार्दिक पांड्या जो है ये गल्फ ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह जो है ये एसोसिएटेड हैं विद विच फिनटेक कंपनी? कौन सी फिनटेक कंपनी को जसप्रीत बुमराह रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उससे एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं किससे? जैगल से। जैगल के बारे में जानते हैं, जैगल क्या है? ये एक हैदराबाद बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो कि कब स्टैब्लिश हुई थी? 2011 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और ये क्या है? हैदराबाद बेस्ड फिनटेक कंपनी। उसके बाद 33 क्वेश्चन है कि दीपिका पादुकोण जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस ब्रांड की, किस बैंक की, सॉरी, दीपिका पादुकोण जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस बैंक की? तो ये एक्सिस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन अब्राहम जो है ये एसोसिएटेड है विद विच टूरिज्म कैंपेन? कौन से टूरिज्म कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की टूरिज्म कैंपेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो टैगलाइन है वो क्या रहती है? ये है टेक अ न्यू टर्न इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि राज्य को सिर्फ एक पहाड़ी जगह नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में दिखाना। यानी कि सिर्फ यही नहीं है कि बस आप जो है वहां पर क्या कर रहे हैं, जिसका मतलब है लोग जो है अरुणाचल के सिर्फ सुंदर पहाड़ और नदियों के लिए नहीं जाने जाते अरुणाचल को। ठीक है, लोग जो है क्या करेंगे, सिर्फ
अरुणाचल प्रदेश को इसलिए नहीं जानेंगे कि वहां पर सुंदर नदियां हैं, पहाड़ हैं, बल्कि वहाँ के ट्राइबल कल्चर, यूनिक फेस्टिवल, स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है, और जो एडवेंचर एक्टिविटीज हैं उनको हाईलाइट करना इसका मोटिव है, जो कि क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म जिसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म का मोटिव क्या है, वहाँ की जो सुंदर नदी हैं, पहाड़ हैं, सिर्फ उनको ही नहीं बताना है, बल्कि लोगों को बताना है वहाँ के ट्राइबल कल्चर के बारे में, वहाँ के यूनिक फेस्टिवल्स जो हैं और स्पिरिचुअल हेरिटेज है उनके बारे में हाईलाइट करना इसका मेन मोटिव है। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था जैन 2026 में। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, माधुरी दीक्षित जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं किस पर्टिकुलर कैंपेन की, तो ये है माँ कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर। माँ कैंपेन जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है, माँ कैंपेन जो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और ये नेशन वाइड आपका लॉन्च हुआ था, जो इनिशिएटिव था किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, जो कि प्रमोट किसको करता है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस को ये प्रमोट करता है। और इसका एम क्या है, इसका एम है इम्प्रूव करना किस चीज को, इन्फेंट के सर्वाइवल को, इन्फेंट के डेवलपमेंट को। ठीक है, किस चीज को बढ़ावा देकर, प्रमोटिंग, सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, विद इन दी फर्स्ट आवर। ठीक है, यानी कि विद इन दी फर्स्ट आवर आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करानी है, प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है और प्रोटेक्ट करना है इन्फेंट के सर्वाइवल को और उसके डेवलपमेंट को। ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो जिससे कि बच्चे का विकास हो सके। तो ये जो इनिशिएटिव था, ये जो कैंपेन था, ये कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 2016 में, अगस्त 5 को। ठीक है, अगस्त 5 को स्टार्ट किया गया था 2016 में, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माधुरी दीक्षित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साक्षी मलिक जो है ये एसोसिएटेड है किस स्कीम के साथ, तो साक्षी मलिक जो है ये एसोसिएटेड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के साथ। ठीक है, किस स्कीम के साथ एसोसिएटेड है साक्षी मलिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो लॉन्च डेट थी, यानी कि जब स्टार्ट किया गया था 22 जनवरी 2015 में ये स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, जनवरी 22 2015 में स्टार्ट किया गया था। किसने इसको स्टार्ट किया था, ये लॉन्च किया था बाय नरेंद्र मोदी ने, और लोकेशन इसकी क्या रही थी, पानीपत हरियाणा। ठीक है, तो इसका जो की फोकस था, यानी कि जो फोकस किया गया किस चीज पर किया गया, इम्प्रूविंग चाइल्ड सेक्स रेशो पर। ठीक है, बाय प्रमोटिंग दी गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि जो बेटियां पैदा हो रही हैं उनके विकास पर भी ध्यान दिया जाए, उनके पैदा होने पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जो बच्चे हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं स्पेशली, ठीक है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये ज्वाइंटली रन किया जाता है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री इसमें आती है आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि इसमें 3 मिनिस्ट्रीज हमने देखी, कौन कौन सी, पहली जो है मिनिस्ट्री ऑफ, मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो कि पहली मिनिस्ट्री है। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। और जो हमारी थर्ड है मिनिस्ट्री, वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
ठीक है, तो ये 3 मिनिस्ट्रीज के अंडर में आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में अब हमने जान लिया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं साक्षी मलिक के बारे में। ठीक है, तो साक्षी मलिक जो है ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं साक्षी मलिक, और कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो आपके अदर एम्बेसडर हैं वो हैं पैराशूटर अवनी लेखारा और माउंटेनर भावना दिहाड़िया। ठीक है, तो अवनी लेखारा कहाँ से हैं? अवनी लेखारा हैं राजस्थान से। ठीक है, साक्षी मलिक जो है ये हरियाणा से है, अवनी लेखारा जो है ये राजस्थान से है। साक्षी मलिक ओलंपिक मेडलिस्ट है और अवनी लेखारा पैराशूटर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 37 पर। 37 है कि पीवी सिंधु जो है ये किस पर्टिकुलर फोर्स की ब्रांड एम्बेसडर है? तो पीवी सिंधु जो है ये सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट कर रही है, सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, सीआरपीएफ जो है ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और पीवी सिंधु के बारे में हम सब जानते ही हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि ये डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बैडमिंटन प्लेयर है। सीआरपीएफ की बात करें तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा इसके जो डीजी हैं ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, कौन है डीजी? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के डीजी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रभास जो है ये एसोसिएटेड है विद विच मोबाइल ब्रांड? कौन से मोबाइल ब्रांड से ये एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है जियोनी इंडिया से। ठीक है, इसके बाद कृति सनन जो है ये एसोसिएटेड है किस फुटवेयर ब्रांड से? किस फुटवेयर ब्रांड से ये एसोसिएटेड है? तो ये किस फुटवेयर ब्रांड से एसोसिएटेड है? कैंपस एक्टिववेयर से एसोसिएटेड है कृति सैनन। रणवीर कपूर जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस ऑटोमोबाइल कंपनी के? तो रणवीर कपूर जो है ये रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। लियाना डिक्रूज की बात करें तो ये ब्रांड एम्बेसडर है किस टूरिज्म बोर्ड की? तो लियाना डिक्रूज जो है ये है फीजी टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, फीजी टूरिज्म जो है ये मार्च 2018 में स्टार्ट किया गया था और ये प्रमोट करता है किस चीज को? डेस्टिनेशन को, जो वहां का डेस्टिनेशन है उसको ये प्रमोट करता है, यानी कि फीजी को प्रमोट करता है, जो कि कहां पर आता है? एशिया पैसिफिक रीजन में आता है। और ये किसके थ्रू किया जा रहा है? बुला हैप्पीनेस कैंपेन के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, बुला हैप्पीनेस कैंपेन। ठीक है, बुला हैप्पीनेस कैंपेन के थ्रू इस पर्टिकुलर टूरिज्म जो कि फीजी टूरिज्म है इसको प्रमोट किया गया। ठीक है, और बुला हैप्पीनेस जो है ये क्या है? ये एक लॉन्ग रनिंग इनिशिएटिव है किसके द्वारा? बाय टूरिज्म फीजी, जो कि प्रमोट करता है आइलैंड नेशन को एज अ प्रीमियर हैप्पीनेस सेंटर्ड लेवल डेस्टिनेशन। ठीक है, और क्या करता है? वहां के लोगों को, फीजियन वर्ड है ये जो बुला है, ये बुला जो है ये एक फीजियन वर्ड है। ठीक है, ये वही फीजी से लिया हुआ एक फीजियन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ, हेल्थ, और ये वेलकम करता है। ठीक है, हाईलाइट करता है वार्म एंड ऑथेंटिक हॉस्पिटैलिटी को। ठीक है, ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ आइलैंड, यानी कि जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, वहां को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और लोगों का वेलकम करता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइफ, हेल्थ एंड वेलकम टू हाईलाइट दी वार्म एंड ऑथेंटिक हॉस्पिटैलिटी। तो इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? फीजी टूरिज्म को, जो कि टूरिज्म बोर्ड है, लियाना डिक्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान खान एंड ऋतिक रोशन, ये दोनों कंबाइन करके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड है विद विच बेवरेज ब्रांड? किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं माउंटेन ड्यू को। उसके बाद है शाहरुख खान जो है ये एम्बेसडर है विद विच ऑटोमोबाइल कंपनी? ऑफ विच ऑटोमोबाइल कंपनी? तो ये प्रेजेंट कर रहे हैं Hyundai को।
ठीक है। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उड़ीसा हैंडलूम? उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को क्या किया गया है? उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमिताभ बच्चन जो है ये एम्बेसडर हैं ऑफ विच टैक्स कैंपेन? तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीएसटी कैंपेन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद एम एस धोनी जो है ये एम्बेसडर हैं ऑफ विच फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म? कौन से स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के जो एम्बेसडर हैं एम एस धोनी है? ये हैं ड्रीम 11 के एम्बेसडर। ठीक है। विराट कोहली जो है ये एसोसिएटेड किससे, किस टायर ब्रांड से एसोसिएटेड है? विराट कोहली किस टायर ब्रांड से एसोसिएटेड है? तो ये है एमआरएफ टायर से एसोसिएटेड। ठीक है। रोहित शर्मा जो है ये किस ब्रांड, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये हैं शार्प के। शार्प जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है। इसके बाद स्मृति मंदाना जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है किस बैंक की? स्मृति मंदाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। एंड हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जो कि 50th क्वेश्चन है, who has been appointed as the brand ambassador for Crystal Crop Protection Limited? For Crystal Crop Protection Limited launching their campaign देश का किसान देश का असली हीरो। देश का किसान देश का असली हीरो, ये एक टैगलाइन है। ठीक है। जो कि किस कैंपेन की है? क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड की। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अक्षय कुमार को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? जो हमारा क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड है उसके बारे में। अक्षय कुमार को तो देखिए सभी जानते हैं। ठीक है। तो अक्षय कुमार के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के बारे में। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड क्या है? ये लीडिंग इंडियन एग्रोकेमिकल कंपनी है। ठीक है। जो एग्रोकेमिकल कंपनी है वो कौन सी है? क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। और ये कब स्टैब्लिश की गई थी, कब फॉर्म की गई थी? 1994 में ये स्टार्ट की गई थी। और ये क्या प्रोवाइड कराती है? सीड टू हार्वेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। आपके इंक्लूड करती है क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, इंसेक्टिसाइड से, हर्बिसाइड से, फंजेसाइड से। ठीक है। जो हमारी सीड्स हैं उनको क्या करना है? ठीक है। उनके क्या सॉल्यूशंस रहेंगे, किस तरह से सीड से हार्वेस्ट तक का, मतलब जब हम सीड को लगाएंगे तब से लेकर जब तक कटाई नहीं हो जाती फसल की तब तक। ठीक है। जो भी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन रहते हैं वो किस कैंपेन के अंडर में आते हैं? क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के अंडर आते हैं। और फार्म इक्विपमेंट्स भी। ठीक है। तो ये ऑपरेट करता है फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल, जो कि R&D, मैन्युफैक्चरर एंड मेजर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जो कि फोकस किस पे करता है? इसका मेन फोकस रहता है इनहेंसिंग फार्मर प्रोडक्टिविटी, यानी कि फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस करना इसका मोटिव है। किस चीज पर? फार्मर प्रोडक्टिविटी। इनहेंस फार्मर प्रोडक्टिविटी, इसका मेन मोटिव क्या है? इनहेंसिंग दी फार्मर्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी PDF यहीं पर ही इसी टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा ब्रांड एम्बेसडर 2026 के, जो हमने आज सारे कवर किए और इनको हम कवर करेंगे with interesting mnemonic techniques. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।